हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आप किसी और भी जर्नी में हैं, इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से पूरा अंत तक सुनते हैं तो आपको जो निष्कर्ष मिलेगा वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप जिस किसी भी जर्नी में हैं उसमें आगे बढ़ने में आपको बहुत सहायता मिलेगी और आप अपनी जर्नी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर चल पाएंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। मैं बात कर रही हूँ आपके सेपरेशन के फेज़ की, जहाँ पर आप खुद पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, धीरे धीरे आप खुद को समझने लगे हैं, धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। आप उस चेजिंग एनर्जी में नहीं है, लेकिन क्या चीज़ है कि आप लोग बहुत सारी रीडिंग देखते हैं, वो हैबिट भी है और थोड़ा सा गाइडेंस भी मिल जाती है, तो दोनों चीज़ें रहती हैं। वो देखते हैं और आप फिर उसको रेजोनेट करते हैं अपने साथ, अपनी चीज़ों के साथ मिला करके देखते हैं कि आप कितना आगे बढ़ पा रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो हमें अपने सिलेबस को बार बार देखना ज़रूरी होता है कि हम समझ पाएँ कि हम किस फेज़ में और हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना हम सीख चुके हैं। वही आपकी जर्नी भी है और वीडियोस के माध्यम से आपको उसमें गाइडेंस मिलते रहती है, आप सिलेबस को देखते रहते हैं। अब इसमें एक चीज़ क्या है कि आप बहुत अच्छा जा रहे होते हैं, लेकिन कई बार आपको वही सिलेबस आपको पीछे खींच लेता है। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप कई बार रीडिंग देख के ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस स्थिति में तो हम हैं, लेकिन रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है या फिर वापस क्यों नहीं आ रहे, कोई जस्चर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ आपको ज़रूर समझनी है कि आपको चीज़ें, आपको संकेत जो भी मिलते हैं, आपने उसमें वापस उस एनर्जी की तरफ को नहीं जाना है कि चेजिंग की तरफ नहीं जाना है, बल्कि आपने उस चीज़ को छोड़ देना है कि अच्छा, अगर हमारे लाइफ में ऐसा होना है तो ठीक है, वो ईश्वर को समर्पित है। आप जिस किसी भी स्वरूप को मानते हैं आप उसको समर्पित है और वो जैसा भी चाहेंगे वैसा करेंगे। उनकी इच्छा पर निर्भर है, जो हमारे लिए बेहतर होगा वो हमारी लाइफ में होगा और होगा भी वही। वो तय है, प्रारब्ध जो है हम उसको नहीं बदल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि आप अपनी जर्नी में पे काम कर रहे हैं और आप कई बार इंतज़ार भी करते हैं कि कब तक हमने इस जर्नी में चलना है और कब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। तो आप एक बार अर्ध नारीश्वर स्वरूप को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो आधा शिव है, आधा पार्वती है, आधा पुरुष है, आधा शक्ति है। तो बिल्कुल बीच से दोनों जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा शरीर है, हमारी जो अंदर एनर्जी है, वो खुद भी अर्धनारीश्वर ही है। हमारे अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों हैं। हो बस है क्या कि हमारी कौन सी एनर्जी हावी है, कौन सी ज़्यादा एनर्जी हावी है। इसीलिए बार बार आप जब कभी रीडिंग देखते होंगे तो वहाँ पर हर कोई ये कहता है कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैस्कुलाइन बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, मतलब कि फेमिनाइन फेज़ ज़्यादा हावी होता है और फेमिनाइन बॉडी में भी मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, मतलब मैस्कुलाइन फेस ज़्यादा हावी होता है। एनर्जी के दोनों स्वरूप हमारे अंदर होते हैं। अब आप कहेंगे कि ट्विन फ्लेम में तो आधा भाग होता है, बिल्कुल आधा भाग होता है, लेकिन वहाँ भी क्या है, वहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा कि उस सामने वाले व्यक्ति में कौन सी एनर्जी ज़्यादा हावी है। अगर वो पुरुष है उसमें हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो या फिर मैस्कुलाइन एनर्जी हावी हो। ज़रूरी नहीं है कि हर पुरुष में फेमिनाइन एनर्जी हावी हो, मैस्कुलाइन एनर्जी भी होती है और कई बार महिलाओं में भी मैस्कुलाइन एनर्जी हावी होती है। तो जब हम अपनी जर्नी पे काम कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस कीजिए। बैलेंस आपने क्या करना है? बैलेंस आपने अपने संवेगों को करना है। जो आपकी भावनाएं हैं बार बार ऊपर नीचे हो रही है, बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस आप अपनी लाइफ को करना है कि लाइफ बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही है, उस अप डाउन को आपने कंट्रोल करना है, वो एक बैलेंसिंग में चले, एक सही तरीके से चले, बार बार डामाडोल ना हो। बैलेंस आपने अपनी एनर्जी को भी करना है। अब आप इंटरनल उसमें जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं, आप एक सोल जर्नी में चल रहे हैं, तो आपने अपने अंदर भी चीज़ों को बैलेंस करना है। आपने अंदर उन चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना है। अपने अंदर की भी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है।
वहाँ पर ना तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, मतलब आप बहुत रो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में जा रहे हैं, बार बार आपका मूड स्विंग हो रहे हैं, बार बार आप परेशान हो रहे हैं, इस चीज़ को बैलेंस करना है। बैलेंस आपने मैस्कुलाइन को भी करना है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बहुत सारी बद्दुआएं दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप एग्रेसिव हो जा रहे हैं, आप ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति आधा पुरुष आधा स्त्री है। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बराबर में आ गई हैं, बराबर ऊर्जाएं बराबर तरीके से एक बैलेंस में आ गई हैं, वहाँ पर वो काम करने लगी हैं। वो ऊर्जाएं अब ऊपर नीचे नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मल सामान्य मनुष्यों में क्या होता है कि ये ऊर्जाएं ऊपर नीचे होती हैं, या मैस्कुलाइन हैवी होती है या फिर फेमिनाइन हावी होती है। तो वो बैलेंस नहीं हो रही है। वो बैलेंस कब होगी? जब आप उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जब आप खुद को पहचानने लगेंगे। उस चीज़ को समझो, क्योंकि हम शिव और शक्ति से, इनके जीवन से, इनकी गाथाओं से, इनके हर एक 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 कदम से बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमारे लिए एक संकेत, एक उदाहरण उन्होंने रखा हुआ है कि आप किस तरीके से खुद को बना सकते हैं। शिव और शक्ति एक केवल एक मूर्ति नहीं है, एक पूजा करने के लिए एक देव नहीं है, बल्कि वो एनर्जी है जो हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। हमको उस चीज़ को समझना है, उसे गहराई से जानना है। वो हमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ सिखाते हैं। वो हर एक जीवन के, हर जीने के ढंग को, अगर हमने उनके राह को पकड़ा है तो वो हमें एक एक चीज़ सिखाएंगे। ये राह मिली है, अगर ये जर्नी मिली है, सोल जर्नी मिली है, तो सोल को समझना है कि सोल क्या है, और सोल को हमने किस तरीके से सही रास्ते पे लाना है, किस तरीके से खुद को पहचानना है। खुद को पहचानने की जर्नी है। एक बार आप कोशिश करके ध्यान से अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप मेडिटेट तो करते होंगे, आप ध्यान तो करते होंगे, तो उस ध्यान में कोशिश कीजिए कि हाँ, खुद को पहचाने, खुद को जाने, खुद के अंदर की एनर्जी को समझने की कोशिश करें। अगर आपको वो रास्ता दिया है तो उससे आगे का भी रास्ता मिलेगा। परेशानियाँ आएंगी, कांटे झाड़ियाँ हैं, तो उसे कैसे साफ़ करना है वो चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो देवदूत हैं, वो आपके आसपास हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपका रास्ता दे रहे हैं। बस आपको उसे समझना है कि वो राह अगर आपको मिली हुई है तो कैसे मिली है और कैसे आपने उस पर चलना है। आपका ध्यान जब तक सामने वाले व्यक्ति पर रहेगा तब तक आप खुद पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। ध्यान करने का मतलब क्या है? ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, आप दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान तो उस पर है ना, खुद पर ध्यान नहीं। ध्यान खुद पर लाना है, खुद की जर्नी को समझना है, खुद की एनर्जी को समझना है कि वो किस ओर उसे जाना है, कौन सा रास्ता उसे तय करना है। तो इसे बहुत गहराई से समझिए, बहुत अंदर से इसको जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे आपने बैलेंस में आना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। इस यात्रा पर हम आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।